फील कर रहे हैं? फील तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। पूरी जनता, मतदाता मालिक मेरे साथ थी। हर जाति, हर धर्म के लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे। तो चुनाव हम लोग जीतेंगे, अपार बहुमत से जीतेंगे। लालू जी 6 साल के बाद आपके क्षेत्र में आए प्रचार करने, कितना प्रभाव पड़ा उसका? मैंने आपको कहा तो पहले भी कि लालू जी जिस ज़मीन पे खड़े हो जाते हैं वहाँ ज़मीन स्थिर हो जाती है। तो स्वाभाविक है लालू जी के आने से बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत प्रभाव पड़ा लालू जी का। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई थी अरुण जी कि तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी को लीड कर रहे थे लालू जी के एब्सेंट में, लालू जी को फील्ड में उतारना पड़ा बाई इलेक्शन के लिए? लालू जी के फील्ड में नहीं उतारना पड़ा, मजबूरी थी कि लालू जी नहीं आते थे। एक तो उनको जो है बेवजह, आप लोग तो सभी लोग जानते हैं कि उनको जेल में रखा गया। उसके बाद वो स्वस्थ हो गए थे। लालू जी कहाँ कभी टाइम टू टाइम आप हमेशा देखते होंगे फेसबुक में, मीडिया में वो आते ही रहते हैं। लालू जी आते ही रहते हैं और लालू जी अभी स्वस्थ थे। डॉक्टर ने उनको अनुमति दिया, अलाउ किया कि आप जो है चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो ये संयोग है कि लालू जी आए। लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, वो चुनाव प्रचार के लिए आए। ऐसा थोड़े है कि मतलब कि वो कहीं दूसरे दल के लिए आ गए, वह स्वस्थ नहीं रहते। तो वैसे स्थिति में डॉक्टर ने उनको अलाउ किया तो फिर वो आ गए चुनाव प्रचार। आज एनडीए ने कहा है तारापुर में कि लालू का जलवा तारापुर में नहीं चलने वाला। आज का एनडीए जो है और क्या वो बोलेंगे, नई जलवा चलने वाला है। तो आप अभी देख लीजिए, अगर 2 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो फिर वो जो है ना, जो बोले कथनी और करनी में, वो तो आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा 2 तारीख को। मैंने जीत के प्रति आप कितना % से हो? अरे हम नहीं है, पूरी जनता जो है ना श्योर है। हम तो जो है पहले जनता है तो श्योर हैं हम। आपको मैंने कहा ना कि हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति के लोग को अब जो है आज की डेट में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके प्रति आस्था है लोगों को। उन्होंने जो कहा, बार बार आप जो है आप लोग ही दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, A to Z की जो है पार्टी हो गई है। और A to Z की पार्टी के तहत ही आप देख रहे हैं, इसका परिणाम है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय समता मूलक की बात करते थे, हर धर्म के जाति को लोग को, इसी का परिणाम था कि भगवतिया देवी ऐसी आदमी जो है पत्थर तोड़ने वाली को बनाया गया था। आज तेजस्वी यादव के समय भी आप देखिए कि एक वैश्य का बच्चा जो आपके बीच में टिकट लेके आए और अपार बहुमत से जीत के जाएंगे। महागठबंधन से कांग्रेस अलग होगी, वो कांग्रेस ने अलग कैंडिडेट दिया, उसका कितना नुकसान या फायदा आपको? कोई जो है उसका जो है कोई नुकसान नहीं हुआ। बहुत जो है हमको फ़ायदा ही है, नुकसान कहीं नहीं हुआ। और महागठबंधन का जो है उनको फ्रेंडली टॉक किए, फ्रेंडली जो है लड़ाई थी। कांग्रेस जो है फ्रेंडली लड़ाई किया। जीत का सेहरा आपके गले पड़ेगा या दूसरे पार्टी के गले, ये तो 2 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो तारापुर के विकास के लिए आपकी क्या प्रायोरिटी होगी? मेरी प्रायोरिटी होगी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मैं तारापुर के लिए जो संसाधन होगा मैं निश्चित रूप से करूँगा। जो भी मौलिक समस्याएं हैं मैं सबसे पहले उस पर, उसके बाद फिर जो है जैसा हम लोग को अनुमान है कि 2 तारीख को हम लोग अनुमान किया जीतेंगे ही दोनों सीट से, तारापुर और कुशेश्वर स्थान से। और फिर देखिएगा आप 2 तारीख के बाद हम लोग सरकार भी बनाएंगे और पूरे बिहार में विकास का बयार बहेगा और उसमें तारापुर में अछूता नहीं रहेगा। ये अग्रणी पंक्ति में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 2 सीट अगर आप जीत जाते हैं, जैसे आप तेजस्वी भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं कि 2 सीट अगर आरजेडी जीत जाती है तो सरकार कैसे बनेगी, क्या फार्मूला है? ये फार्मूला जो है आपको बताएंगे 2 तारीख के बाद, जब दोनों सीट हम लोग जीत जाएंगे। फार्मूला जो है वो बता देंगे आपको, राष्ट्रीय अध्यक्ष बता देंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी बता देंगे। वो जो है ना 2 तारीख को, ये अभी मैं कैसे आपको बता दूं कि क्या फार्मूला है। अजीब जी, कैसा फील कर रहे हैं दिन भर के? बहुत अच्छा फीलिंग है हमारी, बहुत खुश हैं कि मतदाता ने मुझे वोट दे करके जिताने का काम कर रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है और नीतीश इस दोनों सीट को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं तो पहले भी बताया हूँ कि सरकारी तंत्र क्या होता है तेजस्वी नहीं जानता है। तेजस्वी जी अगर जानते कि सरकारी तंत्र क्या है तो मिट्टी घोटाला में फंसे थे वो, तो उनको कहा गया इस्तीफा देने के लिए, तो क्या किए? दिए इस्तीफा? नहीं दिए।
सरकारी तंत्र ही नहीं समझता है क्या है सरकारी तंत्र। ने आरोप है कि शराब बांटे जा रहे हैं, साड़ियाँ बांटी जा रही है, शराब तो मिलता ही नहीं बांटे जा रहे हैं। शराब तो मिलता ही नहीं है बिहार में। तेजस्वी यादव जो है कहीं खेपा देता है शराब और झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगा देता है कि शराब की जो है खेप पहुंची है बिहार। ये सब नहीं होता है। नहीं, उनका कहना है कि ये कुशेश्वर स्थान और तारापुर को जीतने के लिए सारे तंत्र लगा दिए गए हैं, सारे मंत्री यहाँ कैंप कर रहे थे और उसी अधिकारियों के बल पे इस सीट को जीता जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका भी तो पिताजी यहाँ आए थे, लालू प्रसाद यादव जी। 43-36 विधायक था उसका और 7 गो पूर्व विधायक समूचा पंचायत में लगा हुआ था। तो सरकारी तंत्र क्या दुरुपयोग किए? सरकारी तंत्र तो उसका विधायक सब पंचायत में जा के पैसा बांटा, तो सरकारी तंत्र तो उसका दुरुपयोग किया हो कि हम लोग किए। हमारे यहाँ जो मंत्री हैं वो आए प्रचार करने के लिए, तो हर कैंडिडेट का कोई न कोई प्रचार करने के लिए आएगा ही, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अध्यक्ष हो, आते जाते रहते हैं। जब प्रत्याशी चुनाव लड़ती है तो वो आते ही हैं। लेकिन उसका जो प्रत्याशी था उसका जो 43 गो यहाँ सब पंचायत में खेपाया विधायक, वो क्या कर रहा था? अच्छा, पैसा तो उसने बांटा है ना। आज जो बाई इलेक्शन हुआ जी। इसमें कौन सा मुद्दा हावी रहा? विकास का मुद्दा हावी रहा। विकास का मुद्दा, विकास हुआ है, अब विकास दिख रहा है। कोई अंधा आदमी भी रोड पे चलेगा ना, उसको ठेस नहीं लगेगा। लालू यादव तारापुर आए थे 6 साल के बाद पहली बार चुनावी सभा को संबोधित, नुकसान हुआ होगा? नुकसान आरजेडी को हुआ। उसने राजद के शासन काल को देखा है और कहते हैं 6 साल के बाद आया तो कोनो मतलब पूजा करने के लिए गए थे जो लौटे थे 6 साल के बाद। वो तो जेल से निकल के आए थे। तारापुर के लोगों ने बता दिया यहाँ जो है अपराधी और घोटालेबाज का कोई जगह नहीं है। बहुत बड़ा आरोप लगाया था आपके ऊपर कि दबंग छवि के व्यक्ति हैं जेडीयू के प्रत्याशी राजीव सिंह। ऐसी बात नहीं है। अगर मेरी दबंगता रहती ना तो फिर उसका उम्मीदवार कहीं नहीं ठहरता। अगर हम दबंग रहते तो उसका उम्मीदवार कहीं नहीं ठहरता। हमारे जात से ही 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ गया। अगर हम दबंग रहते तो हमारे खिलाफ नहीं लड़ता। दबंग तो वो लोग हमको बना दिया है बाय जबरन। हम दबंग नहीं है। क्षेत्र में जाके पता कीजिए कि राजीव कौन क्या काम करता है और क्या है। आरजेडी का आरोप है कि बम कांड के आरोपी हैं राजीव सिंह। अगर बम कांड का आरोपी हैं तो उसके पास प्रूफ है। नेम्ड FIR नहीं हुआ है। प्रशासन गलत ढंग से हमको फंसाया और जब उसकी जांच हुई, फॉरेंसिक जांच हुई, तो वो पटाखा का मसाला था। चार्जशीट भी नहीं कर सकी पुलिस। मैंने जो आरोप लगा वो आरजेडी के शासनकाल में लगा। नहीं, शासनकाल किसी का रहे उससे मतलब नहीं है। आरजेडी के शासनकाल में नहीं लगा। कुछ होता है ना, ऐसे भी कुछ होता है। कोई ज़रूरी है कि आरजेडी के शासनकाल में सब चीज़ हुआ? ये मकान देख रहे हैं मेरा, ये मकान आरजेडी के शासनकाल में 3 बार तोड़ दिया गया था। 3 बार तोड़ा गया था। अब मैं बेदाग हूँ, किसी चीज़ में कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि सजावार हूँ या कौन केस है हम पर। बिना नाम का हमको घसीटा गया डायरी में। अगर हम अपराध कर्मी रहते तो सीधा FIR में नाम देता ना, डायरी में क्यों घसीटेगा लोग? मेवालाल चौधरी जो पूर्व विधायक थे यहाँ के, उनके परिवार का कितना समर्थन मिला? उनके परिवार का भरपूर समर्थन मिला। अगर उनका बेटा नहीं चाहता कि राजीव को टिकट मिले तो नहीं मिलता। उनका बेटा ही हमको टिकट दिलाने का काम किया। आज दिन भर आप घूमे हैं, आपको कैसा लग रहा है? किस समुदाय के लोगों ने आपको कहा? हमको सभी समुदाय और सभी वर्गों के लोगों ने वोट किया है। पहली बार चुनाव लड़ रहे जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं 3 बार पहले भी चुनाव लड़ा हूँ और समता पार्टी से भी चुनाव लड़ा हूँ और 2 बार जनता दल यूनाइटेड से लड़ा हूँ। 2005 में मैं बहुत मामूली अंतर से चुनाव हार गया था 611 वोट से। उसके बाद किसी कारण बस टिकट नहीं मिला था। लेकिन आज देखिए 16 साल के बाद उन्होंने हमको मत दे करके जिताने का। मैंने लगता है कि आप विधानसभा की चौखट इस बार एकदम चौखट पार कर गए हैं। सिर्फ सर्टिफिकेट लेना बाकी है। तो चौखट पार करने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता होगी कि जो छूटे हुए काम हैं, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे
और कोई काम हो जो विकास संबंधी होगा उसको हम भरपूर प्रयास करूंगा कि उसको ज़मीन पर उतारा जाए।